कुंज बिहारी श्री हरदास, मैं आपका अपना कृष्णा ब्रिजवासी, सभी को राधे। तो जो आज की जो ये छोटी सी वीडियो है, जो आज चर्चा का विषय है, बहुत छोटा है पर बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आज भारतवर्ष में जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसका मजाक सबसे जल्दी क्यों बनाया जाता है। हर कोई जो आता है इसका मजाक बना देता है, चाहे वो कोई हॉलीवुड हो, या कोई वेब सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो मैं आज आपको बताता हूँ इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला जो प्रमुख कारण है इसका, वो है हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की शिक्षा का अभाव होना। बिल्कुल, सबसे पहला जो कारण है सनातन धर्म की शिक्षा का अभाव होना। एक मान लीजिए एक कॉमन पर्सन है, आपसे पूछता हूँ कि आप हिंदू कैसे हैं, तो क्या बताएगा? वो यही बताएगा कि मैंने बस हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो मैं हिंदू हो गया। अगर उससे पूछा जाए कि भाई साहब हमारे श्रीमद् भागवत में श्लोक कितने हैं, नहीं पता, चलिए ठीक है। हमारे उपनिषद कितने, नहीं पता, ठीक है। हमारे वेद कौन कौन से हैं, नहीं पता। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारे सनातन धर्म की शिक्षा का अभाव होना। और होता क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता और कोई भी ऐरा गहरा आता है, नथु गहरा, हमको हमारे धर्म के बारे में गलत बताता है। हम क्या करते हैं, हाँ भाई ठीक है, हाँ यही होगा। क्यों? हमको पता ही नहीं धर्म के बारे में कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म कितना गौरवशाली है। सनातन धर्म बहुत गौरवशाली है, बहुत बड़ा है, जिसके बारे में अगर हम पढ़ने बैठे तो डूब जाएं इसके अंदर पूरा। तो एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हमारे सनातन धर्म की शिक्षा का अभाव होना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो कोई भी आता है मजाक बना के चला जाता है हमारे सनातन धर्म। प्रमुख सबसे बड़ा कारण है मीडिया। बिल्कुल जी हाँ, मीडिया। जो मीडिया है वह सबसे बड़ा कारण है। कोई भी स्टैंडर्ड कॉमेडियन आता है, हमारे वेदों के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर कॉमेडियन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं हम लोग। मतलब वो कॉमेडियन कर रहे हैं हमारे भगवानों के, वेदों के ऊपर, तो हम लोग ताली बजाते हैं, हम खुश होते हैं बड़ा। मतलब अपने ही वेदों के बारे में गलत सुन के, हमको पता तो है नहीं हमारे वेदों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में शिक्षा तो है नहीं, उनसे हम उल्टा सुनते हैं और हम ताली बजाते हैं बस। क्यों? हमें शिक्षा का अभाव है, हमारे अंदर सनातन धर्म की शिक्षा का अभाव है। हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके में। और होता क्या है, मीडिया में मूवीज आती हैं, वेब सीरीज आती हैं, मूवी OMG PK क्या बताते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, ये बाबा सब ढोंगी होते हैं। जो अभी आई वेब सीरीज आश्रम, मतलब इन सब लोगों ने मतलब ठेका ले रखा है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का। मतलब क्या है बॉलीवुड, मतलब पूरा बॉलीवुड क्या है कि सब मिल जाओ और हिंदू धर्म को बदनाम करो। होता क्या है, सबसे बड़ा जो इनके पास एक पॉइंट होता है ना कि हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उस पर वेब सीरीज बनाए जाए, उस पर मूवीज बनाई जाए, और वो यही लोग करते हैं। मूवीज बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे, आश्रम बना डाली। और जो मतलब हमारे गुरु होते हैं, पहले होता क्या था, हमें शिक्षा कहाँ से मिलती थी? गुरुकुल से। हमारे गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, वह हमको ये सब शिक्षा देते थे। पर जैसे ही ब्रिटिश आए, मुगल आए, उन सब ने क्या ढूंढा पहले कि जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनमें इतने अच्छे गुण कहाँ से होते हैं। तो क्या पाया उन्होंने? गुरुकुल, जहां हमें हमारी पूरी शिक्षा दी जाती है, वो गुरुकुल पहले उन्होंने उसको खंडन किया, बंद करवा दिया। हुआ क्या, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा पूरी तरह बंद हो गई। बिल्कुल। उसके बाद आती है हमारे गुरुओं पे। मतलब होता क्या है, कोई एक गुरु, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, कोई एक गुरु मतलब कुछ गलत कर दे तो भाई साहब ये मीडिया वाले उस एक चीज को हेडलाइन दिखाते रहते हैं कि हिंदू समाज के गुरु ने ये कर दिया, वो कर दिया, लै मतलब इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बताते हैं केवल हमारे हिंदू के बारे में। ऐसा नहीं है कि फेक गुरु केवल हिंदू में होते हैं, सनातन में होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं, अदर उसमें भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं, बट वो लोग उनका नहीं बताते, केवल हमारा ही बताते हैं। पता नहीं क्यों, जैसे कि हमसे कुछ उनको छीन लिया हो। हमारे सनातन धर्म के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें फैलाते हैं, आज गुरु ने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ठेका ले रखा है सबको फंसाने का। मानता हूं मैं
कुछ कुछ फेक होते हैं, पर ये तो नहीं कि सब फेक होते हैं, सबको ही बदनाम किया जाता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है हमारी मीडिया का हम लोग सही उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। और एक चीज होती है सेकुलरिज्म, आप लोगों ने बहुत सुना होगा सेकुलरिज्म के बारे में कि सब धर्म हमारे समान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई हैं। तो मतलब ये सेकुलरिज्म का ठेका हम हिंदू ने उठा रखा है, सनातनियों ने। मतलब हमारा कोई त्योहार आए, चाहे दिवाली आए, होली आए, अब दिवाली आ रही है तो भैया हम नहीं फोड़ने, पोल्यूशन होता है, ठीक है यार। होली आ रही है, पानी वेस्ट नहीं करना, भाई साहब पानी कमी है। मतलब हम हिंदुओं के त्योहार में सब कुछ होता है क्या? मतलब हमने ही ठेका उठा रखा है। मतलब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि किसी तरह से हिंदुओं के जो त्योहार हैं इन सबको डाउन किया जाए। मतलब हम लोगों को नॉलेज तो है नहीं, हमारे वेदों के बारे में, धर्म के बारे में नॉलेज तो है नहीं। कोई भी मतलब आएगा हमको आएगा, हम तो मानना पड़ेगा ना, हमें तो कुछ आता ही नहीं है तो हमको मानना भी पड़ेगा। हम अपने बच्चों को तो स्कूल तो वैसे भेजना है, स्कूलों में जहाँ केवल इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है, मानता हूँ कि आज की जनरेशन को भी सब आना चाहिए, पर ये नहीं कि हम अपने वेदों का ज्ञान ही बिल्कुल भूल जाएं, हमें कुछ नॉलेज ना हो। तो ये क्या तरीका है? तो ये जो सेकुलर है केवल हम हिंदुओं के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब हम कर ले इसका कि हम ही सारा भार हम ही इसके ऊपर लें। और एक जो सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का, अगर मैं एक सरल भाषा में कहूँ तो हम हिंदू डरपोक हैं बहुत बड़े। बिल्कुल होता क्या है, एक कॉमन सा पर्सन मैंने किसी एक हिंदू को ले लिया, वो क्या बोलता, भाई मुझे नहीं पता, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मेरी जॉब चल रही है, मेरे घर में बीवी बच्चे ठीक हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस मुझे किसी से मतलब नहीं है, चाहे मैं धर्म पे बात है कुछ भी बात है, मुझे मतलब नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर जो धर्म है चाहे ईसाई ले लो, वह अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं बिल्कुल अच्छे से। जो आपने देखा होगा, एक मुसलमान हर शुक्रवार अपनी मस्जिद जाता है कुरान पढ़ने के लिए, हर एक क्रिश्चियन अपने चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, मतलब फॉलो करता है वो अच्छे से। मतलब हम हिंदू ही नहीं करते, पता नहीं क्यों, और हमारे बच्चों को भी नहीं बताते। तो होता क्या है, हम लोग इतने डरपोक हो गए हैं, हमसे कोई कुछ भी आके बोल दे हम लोग बस सुनते हैं, हाँ यार गलत होगा ये। भाई तुम्हें कैसे पता गलत होगा ये, क्यों तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हें क्या बोलोगे उसके बारे में? कोई भी आएगा तो ये बोल देगा कि तुम्हारा हिंदू धर्म गलत, मतलब सनातन धर्म में तुम्हारी ये चीज गलत है। अरे भाई साहब पहले पढ़ो तो कि है क्या उसके अंदर। तुमने कभी, एक कॉमन सी बात पूछता हूँ आप सब लोगों से, क्या कभी आपने श्रीमद् भागवत गीता उठा के पढ़ी है? आपने कभी पढ़ा है? आपने कितना श्लोक है उसके अंदर कि क्या सारा गीता का? हमने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। तो होता क्या है, लोग आते हैं हमको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि हाँ यार ठीक है यार सही होगा, जो आप कह रहे हैं वही ठीक होगा। तो एक यही सबसे बड़ा कारण है, जो कोई भी आता है अथु ग्यारह हमारे सनातन धर्म का मजा आके चला जाता है, और हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। हम में एकता ही नहीं, हम डरपोक हैं, हमें ही नहीं है। पर अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि हिंदू जाग रहा है, सनातन धर्म जाग रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब एक रहें। अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ होता है तो एक कम से कम एकजुट तो हो जाओ, थोड़ी बहुत एकजुटता तो दिखाओ। तो मैं यही बताना, तो मिलते हैं आपसे। कुल श्री हरदास।